Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today I'm going to be taking you for a review of this Ford Bronco Raptor. अब जो Bronco है ये Ford अपना एक रेट्रो लुक वापस लेके आया था and to be honest Ford was very smart with that और Ford का ये जैकपॉट लग गया और it's really selling pretty well. ठीक है, तो Ford ने सोचा यार अब और पैसे बनाने चाहिए, तो Ford ने इसका Raptor वेरिएंट लॉन्च किया. अब जो Bronco है वो एक Bronco खड़ा है सादा, ठीक है, उसके बाद एक वो Bronco खड़ा है सादा, ठीक है, लेकिन ये है रैप्टर जिसे रैप्टर के पानी के अंदर सबमर्ज किया फिर निकाल दी, तो हेंस आपको F-150 वाइब्स इसके अंदर मिलेंगी. तो जी ये जो ब्रोंको है ये एक बहुत ही रेट्रो लुक पे जा रहा है और एक फोर्ड वांटेड टू ब्रिंग दैट थिंगी है कि वो जी वैगन और जो न्यू लैंड रोवर है उसको जाके ज़रा काउंटर करे एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल. और जब ब्रोंको की डिफरेंट स्पेसिफिकेशन आती हैं, एक स्पेसिफिकेशन वो भी है जिसमें आपके दरवाजे नहीं होंगे. इट्स ओनली गिव द रेल्स फॉर प्रोटेक्शन, क्या बाहर ना गिर जाए, मतलब उसमें ये कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ ना एक वो रेल्स लगी होंगी जैसे आपका रोड केज जैसी नहीं होती वो लगी होती हैं, एंड दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट. ठीक है, और पीछे से देखें बीइंग अ रैप्टर इसका ट्रैक और वाइड हो गया है. तो जी ब्रोंको इज़ अ प्रॉपर ऑफ रोडर, ठीक है, कोई मजाक नहीं है यहाँ. तो अब इसे रैप्टर वाला एक्सपीरियंस मिल गया तो अब तो ये कहीं भी जाने वाला सीन है, बस ये इसकी थोड़ी चौड़ी हो गई है. फ्रंट से स्टार्ट करें, आपके पास स्ट्रेट अप विंडशील्ड है इसकी, ठीक है, रैंगलर को राइवल कर रहा है. फ्रंट स्ट्रेट है इसका, फोर्ड एम्बलम बहुत प्रोनाउंस लिखा हुआ है. आपके पास ये इसकी LED हेडलाइट्स आ जाती हैं. इन सर्कुलर डिज़ाइन ये आपकी DRL है, ठीक हो गया. दीज आर योर हाई बीम्स एंड लो बीम्स. नीचे आपके पास फॉग लैम्प्स, ये आपके सेंसर्स आ जाते हैं. स्किड प्लेट्स आर एब्सोल्युटली ह्यूज. डाउन हेयर सस्पेंशन खुद ही देख लें आप, टो हुक्स हैं, ओए मैं रैप्टर के बड़े कह रहा था, इसके तो उससे भी बड़े. फ्रंट कैमरा. अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ें हैं. दीज आर बेसिकली स्लॉट्स. यहाँ ना एक वायर अटैच करते हैं टिल द रूफ. इसका काम ये होता है, फॉर एग्जांपल जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होंगे और फॉर एग्जांपल कोई दरख्त या झाड़ियाँ आती हैं, तो जब यहाँ एक तार लगी होगी ना, तो उससे ये होगा कि झाड़ियाँ साइड पर हो जाएंगी, तो आपकी स्क्रीन और आपके ए पिलर बच जाएगा. ठीक हो गया. वरना ये है कि फिर वो झाड़ियाँ आके यहाँ से लग के यहाँ लगेंगी. इन ऑर्डर टू सेव दैट आपके पास ये हो गया. उसके बाद आपके पास यहाँ डीकैल्स हैं रैप्टर की के हैं, तो इन्होंने यहाँ ये एक प्लास्टिक का पीस दिया हुआ है. इस ब्रोंको की जो साइड्स हैं दे आर स्ट्रेट अप, कोई कर्व्स नहीं है. लाइकवाइज आपके पास एक इसमें लाइन जा रही है विच इज़ अबव योर डोर हैंडल्स, जो फ्रंट आपके फेंडर से जाके ऑल द वे रियर फेंडर तक जाती है. लाइकवाइज दरवाजे सीधे हैं, मतलब कोई सच कर्व नहीं है, थोड़ा सा कर्वेचर होगा लेकिन दे आर ऑलमोस्ट स्ट्रेट, लाइक विंडो स्ट्रेट हैं. और आपके जो फ्रंट और रियर व्हील आर्चेज़ हैं वो थोड़ी सा एक्सटेंडेड है. लाइकवाइज उन पे जो व्हील क्लैडिंग्स लगी हैं वो तो बहुत ही चौड़ी हैं, स्पेशली फॉर योर वाइड टायर्स, क्योंकि इसका जो ट्रैक है वो नॉर्मल ब्रोंको से काफ़ी वाइड है. तो साइड पे यार इसकी जो इन्होंने व्हील आर्चेस किए ना, मतलब इट रियली लुक्स इट्स गोना ईट यू अप. टायर साइज़ जो है वो एग्जैक्ट सेम ही है, फुल ऑफ रोडी टायर्स हैं आपके पास, बीट लॉक्स लगे हुए हैं एंड या ह्यूज टायर्स. मतलब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कितनी ऊंची गाड़ी है. इसमें भी रैप्टर की तरह मैं आराम से नीचे सो सकता हूँ, कोई मसला ही नहीं. और फ्रंट इंसुलेशन भी बेहतरीन है. लाइकवाइज यू हैव साइड फेंडर इनटेक्स आपके पास आ जाते हैं. आप देख रहे होंगे कि इसके डोर मिरर्स हैं ना वो ज़रा ऑकवर्ड लग रहे हैं. अब ये क्यों है इसकी मैं आपको बताता हूँ. अब जो ब्रोंको है इसमें यह है कि आप इसकी छत पूरी रिमूव कर सकते हैं, इसके डोर्स रिमूव कर सकते हैं. तो जब डोर रिमूव करेंगे आप तो इसके फिर आप ये रियर व्यू मिरर्स कैसे अटैच होंगे. तो उसका ये है कि उन्होंने ये बार लगाई हुई है कि रियर व्यू मिरर की जो बार है वो आपकी डोर से अलग है. ठीक है, तो ये विंग मिरर्स आप कह सकते हैं, क्योंकि विंग्स में दे नॉट ऑन द डोर्स. ठीक है, क्योंकि रैप्टर है एक्सटेंडेड व्हील आर्चेस. और ये प्लास्टिक इसलिए है, अच्छा ये देखें ये प्लास्टिक इसलिए है क्योंकि जब ऑफ रोडिंग होगी स्क्रैच पड़ेंगे तो ये इजी टू रिपेयर है. और ये आपके LED टेल इंडिकेटर्स हैं, या 360 कैमरा का ये लगा हुआ है. स्मार्ट इंटेज गाड़ी में अब ये देखें ये चीप प्लास्टिक्स हैं. अब आप कहेंगे यार ये तो सस्ता बन है, लेकिन बात ये है कि इसका ईथॉस है ऑफ रोडिंग. तो उन्होंने कहा जितनी हम हार्डकोर बना सके उतनी बनानी है हमने हार्डकोर. ठीक हो गया. लाइकवाइज आपके पास ये साइड रॉकर पैनल्स आ जाते हैं, इंतहाई लकड़. ठीक है, ओह बहुत ही सख्त है यार, मतलब इन पर कोई पत्थर छत्तर लगे इन्हें कुछ नहीं होने वाला. अगैन यू हैव गॉट ह्यूज रियर आर्चेस है. ये आपका सारा रिमूवेबल है. आपकी रियर लैम्प्स आ जाते हैं, ब्रेक लाइट, रियर लैम्प्स, टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट. लाइकवाइज ह्यूज टायर आपके पीछे लगा हुआ है. ठीक हो गया. और ये प्रॉपर है, और ये ब्रोंको का साइन यहाँ स्पेशल. और थर्ड ब्रेक लैंप लगा हुआ है, वॉशर जेट यहाँ है, या रियर वाइप है.
और ऊपर से प्लास्टिक है, सही बात है। और ये जो है ये खुल भी जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। नीचे आपके पास जो एग्जॉस्ट है वो नॉर्मल ही है, इट्स नॉट लाइक योर रैप्टर थिंगी, लाइक इट्स अ नॉर्मल एग्जॉस्ट, क्योंकि ये 3 लीटर इंजन, ठीक है, और वो रियर डिफरेंशियल भी आपका लगा हुआ है। तो ये ह्यूज टायर्स जो इतने चौड़े हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, रैप्टर जो है ना वो क्योंकि इतनी बड़ी है तो चौड़ी है तो ठीक है, अब इसकी इतनी लेंथ नहीं है तो ये बहुत ही ज़्यादा चौड़ी लग रही है। That's how you unlock the hood of this Bronco. This is the engine bay of this Ford Bronco. Thankfully इसमें भी गैस स्टार्ट है, मुझे लग नहीं रहा था इसमें होने गैस स्टार्ट, लेकिन है फोर्ड परफॉर्मेंस बड़ा प्राउडली लिखा हुआ है। साउंड इंसुलेशन अच्छी है, जेन्युइन है, जेन्युइन बिल्कुल जेन्युइन है। एयर इनटेक आ जाता है आपके पास। बाकी इंजन काफ़ी वायरिंग शायरिंग जारी है, कवर शवर कोई नहीं है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी है। नीचे आपकी अंडर बॉडी प्रोटेक्शन ज़ाहिर बात है होगी। मूविंग ऑन द डोर ऑफ दिस कार, इस गाड़ी के जो है ना दीज आर फ्रेमलेस डोर्स, जिसका ये मतलब है कि इस गाड़ी के जो विंडोज़ है ना इन पे कोई फ्रेम नहीं है। और क्योंकि इसकी गाड़ी की बैटरी अभी ख़त्म हुई है इसकी भी, तो इसलिए इसके ये जो शीशे थोड़े थोड़े नीचे अगर बिल्कुल ऊपर होंगे और मैं दरवाज़ा खोल के जब बंद करूँगा तो प्रेशर की वजह से ये शीशा टूटेगा या वो वाला सामने वाला टूटेगा। तो मूविंग इन साइड है, दरवाजे का वेट ठीक है, हैवी है, क्योंकि ये फ्रेमलेस है तो उस लिहाज से थोड़ा सा हल्का है। लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि हल्के दरवाजे हैं, दरवाजे बहुत भारी हैं। फ्रेमलेस विंडोज़ हैं जो इसकी एक बड़ी एक पॉश फीचर है। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखें, ये जो साइड मिरर्स हैं ये वहीं रह रहे हैं क्योंकि ये डोर पे नहीं है, ठीक हो गया। डोर पैनल पे मूव करें तो इस पे उन्होंने मिनिमल से मिनिमल चीज़ें रखी हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप डोर उतारेंगे तो आपकी कोई ऐसी चीज़ लूज़ ना हो जो एसेंशियल हो, ठीक है। आप कैसे कि बड़ा ज़बरदस्त ब्रोंको का ग्रैब हैंडल आ जाता है कि जब आप बैठेंगे आपको एहसास हो कि मैं किसी चीज़ में बैठ रहा हूँ। फुल प्लास्टिक सर, कोई मजाक नहीं हो रहा सॉफ्ट पैडिंग का। और क्योंकि इसकी ये थोड़ा सी ऑफ रोडिंग है, हार्ड कोर है, तो उन्होंने सीधा फोर्ड ने वही हार्ड कोर रगड प्लास्टिक, और होने भी यही चाहिए। आपके पास डोर हैंडल आ जाता है इन क्रोम, लॉक अनलॉक स्विच आ जाता है, स्क्रैची प्लास्टिक नेटिंग आ जाती है, एंड यू हैव गॉट ग्रैब हैंडल, लॉक अनलॉक एंड दैट्स इट। यहाँ सॉफ्ट पैडिंग है, उसके अलावा कोई सॉफ्ट पैडिंग नहीं है। फोर्ड परफॉर्मेंस यहाँ आ जाता है आपके पास 1 to 10 में पावर एडजस्टेबल सीट्स यहाँ भी हैं। पीछे मूव करें, एग्जैक्ट सेम स्टोरी है। पिछला वाला दरवाज़ा इज़ ऑल्सो रीजनेबली हैवी। पीछे आपके पास रैप्टर के डीकैल्स आ जाते हैं, और फ्यूल फिलर कैप है। पीछे एग्जैक्ट सेम स्टोरी है, सॉफ्ट पैडिंग यहाँ ही सिर्फ, बाकी आपका सारा हार्ड प्लास्टिक है। यह आपकी एक नेटिंग आ जाती है, ग्रैब हैंडल आ जाता है, और डोर अनलॉक। अच्छा, अब हम अंदर मूव करें तो अगेन हमें अरबी ड्राइव से उठाना पड़ेगा। ग्रैब हैंडल लाइक आ जाता है, आप जब ऊपर उठते हैं तो ये सारी छत रिमूवेबल है, मतलब इट्स कम्प्लीटली रिमूवेबल। बात यह है कि जो सीट है कुछ ज़्यादा पीछे है तो मेरी टांगें तो फंसेंगे। फुट वेल्स में अच्छी जगह, और पीछे वाली बैक सपोर्ट ये एडजस्टेबल नहीं है। मैं बिल्कुल सीधा बैठा हूँ, हेड स्पेस है, लेकिन बैक जो है ना, बैक जो मेरी सपोर्ट है बड़ी स्ट्रेट अप है, तो मुझे ना इस तरह अनकम्फर्टेबल हो। कोई मेरी मतलब एक्सपेक्टिंग यार कोई लंबा शंबर हो, ठीक है जी। सेंटर में मूव करें, व्हाट अजीब से इन्होंने ये आर्मरेस्ट बनाया हुआ, मजूर लग रहा है, मतलब यहाँ से कट आउट, यहाँ से अजीब यार, ये क्या इन्होंने अजीब हरकत की है। अगेन इसका भी ब्लू इंटीरियर है, सीट्स आर डिसेंट, रैप्टर वाला कंफर्ट नहीं है। ये स्वेड लगा हुआ है दरमियान में, और ये आपका लेदर है। लाइकवाइज यहाँ किस बच्चे ने पैर रखने जिन्होंने रखा हुआ नोस्टर। यहाँ हार्ड कोर के लिए इन्होंने इस तरह की सीट बैक्स दिए हुए हैं, आपको एक नेटिंग दी हुई है। यहाँ आपके जो पावर विंडोज़ हैं उनका स्विच ये लगे हुए हैं, ठीक है, और ये 1 टच है। वो इसलिए है, फॉर एग्जांपल आपने जब ये उतारनी है तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम से आपको मतलब कुछ करना ना पड़े। अब आपने सिंपल सी बात है, ये आपने जब प्लग उतारेंगे ना, यहाँ से ये प्लग उतरेगा, ये बंद हो जाएगा, एंड दैट्स इट। इसके बाद आपने दरवाज़ा रख देना साइड पर, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स यहीं रखे हैं। आपके पास फुल ऑन हाउस होल्ड स्टाइल पावर आउटलेट यह आ जाता है जो सही वाला है। USB टाइप A और C यहाँ लगा हुआ है, लाइक नो मैसिंग अबाउट। और छत खोलने का बड़ा आसान तरीका है, आप इस पुल करें और यहाँ से इसे टर्न करके इसे भी पुल करें तो ये पूरी छत का ये वाला पैनल खुल जाएगा। ये पीछे एक पैनल है, आगे ये 2 पैनल है। पीछे आपके सिक्योरिटी लैंप आ जाता है, पीछे जगह भी मुनासिब है। पीछे ये रोल केज आ रही है, ये जो है नहीं सारा गाड़ी का रोल केज है, क्योंकि इस गाड़ी की छत इज़ नॉट फिक्स्ड, तो इट्स रिक्वायरमेंट कि आपका रोल केज होना चाहिए फॉर पैसेंजर सेफ्टी प्रोटेक्शन। अगेन सीट्स का वही पैटर्न है, यहाँ लेदर स्वेड, और इट्स नाइस। नाउ लेट्स मूव इनसाइड द कार। आपके पास एक प्राउड ग्रैब हैंडल ये आ जाता है, एंड वहाँ भी आपके पास ये बेसिकली मार्कर लगा हुआ है। अगर ये टच होगा ना तो आपकी छत भी टच होगी, तो इट्स बेसिकली सेफ्टी प्रोटेक्शन। और ये जो है ये मतलब दिस डजंट डू एनीथिंग, आप सामने ही है, कोई इवेंट शेड नहीं है, सिर्फ एम ही लगाया हुआ है फॉर एस्थेटिक पर्पसेस। सबसे पहली जो चीज़ मैंने नोटिस की है उसका A पिलर बहुत चौड़ा है, ब्लाइंड स्पॉट तो ये आएगा।
दूसरी बात है इसकी जो विंड शील्ड है ना उसका एक रेट बहुत ही स्ट्रेट अप है। एक एयर वेंट किया जाता है, एयर वेंट के बड़ा ही छुपा हुआ है अंदर से, इट लुक्स नाइस, स्क्वेयर्ड अप है। ये कोई स्विचेस है, इसमें भी हर मिरर के नीचे यू हैव लाइट्स, ये आपकी लाइट कंट्रोल्स आ जाते हैं, योर हेडलाइट्स, फॉग लैम्प्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की इल्यूमिनेशन चेंज कर सकते हैं, पार्किंग ब्रेक ये है, इसमें आपके पास जो स्टीयरिंग है यू कैन मूव इट फ्रंट एंड बैक, अप एंड डाउन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, you have got your leather up steering wheel with an orange stitch और 12 marker orange बड़ा pronounced है। ये कार्बन फाइबर तो नहीं है, बस एक sort of a decal ही है। लाइक इस ब्रोंको का यहाँ फोर्ड नहीं लिखा होगा, एवरीथिंग ये एक ब्रोंको अपना ब्रांड बना रहे हैं अपना, ठीक है। लाइक वाइज ये जो पेडल्स चेक करें, फ्लैपी पेडल्स, ओए होए होए होए, नाइस मैन। रैप्टर की तरह इसमें भी आपके पास एक ही स्टॉक है फॉर योर टर्न इंडिकेटर्स एंड योर वॉशर जट्स। ये जो बटन्स हैं दिस आर नॉट लाइक योर ऑर्डिनरी बटन्स, ठीक है, ये सारे रबर के बटन्स हैं। इसका मकसद ये, फॉर एग्जांपल आपने छत खोली है, बारिश हो गई, तो यू डोंट वांट sophisticated buttons, you want buttons which are going to last longer। तो इन्होंने इस तरह बनाए हुए हैं कि पानी छानी का कोई मसला ना हो। यहाँ पे सारे क्रूज़ कंट्रोल के आ जाते हैं, कैंसल, रिज्यूम, सेट करने का, ये फ्रंट डिस्टेंस, क्रूज़ कंट्रोल लिमिटर, लेन वॉच, वॉल्यूम अप एंड डाउन, दिस इज फॉर योर रैप्टर मोड, और ये स्टीयरिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सस्पेंशन, एग्जॉस्ट, ठीक है, ट्रैक चेंज, फॉर योर मीडिया कंट्रोल्स, बैक बटन है, कॉल एक्सेप्ट और वॉइस असिस्टेंट आ जाता है। लाइकवाइज आपके पास एयर विंड्स यहाँ भी आ जाते हैं, या स्टार्ट स्टॉप स्विच आ जाता है, जो ये लुक्स अ बिट ओल्ड फैशन, ठीक है जी। आपके पास एक ब्लू इंटीरियर का जो थीम है, दैट्स ब्लू विद दिस थोड़ा प्लास्टिक की पाउडर कोटिंग ये आ जाती है। इसका भी इंफोटेनमेंट इज़ ह्यूज, ऑनेस्टली लुक्स वेरी वेरी नाइस। इन्होंने बड़े ज़बरदस्त बटन्स दिए हुए हैं यहाँ। दिस इज़ फॉर योर डीकपलिंग, फ्रंट डिफ्लॉक, रियर डिफ्लॉक, सेंटर डिफ्लॉक, ट्रैक्शन ऑफ, हैजर्ड वार्निंग्स। इन्होंने ज़बरदस्त दी एक USB टाइप ए और USB टाइप सी चार्जिंग दी हुई है। ये आपका GoPro माउंट्स के अटैचमेंट्स के लिए एक यहाँ जगह है, यू कैन पुट स्टफ है। स्पीकर्स आ जाते हैं, है यू गो ओनर्स मैनुअल, बड़ा प्रॉपर यार ओनर मैनुअल, और ग्लव बॉक्स ही डिसेंट है, इट्स नॉट बैड। ग्राब हैंडल आ जाता है, पैसेंजर पकड़ा क्योंकि आपने सारी बात है फुल स्पीडम मारनी है। इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स आ जाते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन, इंफोटेनमेंट, टर्न ऑफ, 360 कैमराज, इको आइडल, पार्किंग सेंसर्स, ट्रैक चेंज करने वाला, ट्यून, दिस एंड दैट। लाइकवाइज इसमें भी ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है आपके पास, और हर चीज़ की ना एक रबरी फील है कि ख़राब ना हो, मतलब व्हाट आई मीन बाय ख़राब इज़ के लॉन्जेविटी हो। टर्न ऑफ करें, ऑन करें, यहाँ से अपना टेम्परेचर चेंज करें, यहाँ से पैसेंजर करे फॉर सिंकिंग पर्पसेस, मैक्स डीफॉगर है, एयर डायरेक्शंस हैं, ऑटो है, रीसर्कुलेटिंग एयर है, मैक्स AC है, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, इसमें हीटेड सीट्स हैं, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, मतलब कूल सीट्स नहीं है, रियर डीफॉगर है, आपका फैन स्पीड ऑल्टर हो जाता है, AC, दिस एंड दैट, वायरलेस चार्जिंग पैड है तो जो बड़ी अच्छी बात है। अगेन USB टाइप AC, ये मुझे बड़ा फिट चल रहा है कि A और C दोनों है। एक बड़ा प्रोनाउंस्ड एम्बलम है यहाँ, ब्रोंको का एम्बलम बनाया हुआ है। यहाँ कहीं भी फोर्ड नज़र नहीं आ रहा होगा, इट्स ऑल ब्रोंको, PRNDM, मतलब आप चेक करें, लेटरिंग भी उन्होंने ना उस लिहाज से की हुई है। लाइकवाइज आपके पास गोट मोड्स का ये बटन है, दिस इज़ 4 लो, 4 हाई, 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव ये हो जाता है। और यहाँ से अपने मोड चेंज कर सकते हैं, दरमियान में जाएँ, 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं, आप अपने मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, मिरर एडजस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू दिस, ठीक हो गया। बाय द वे रिट्रैक्टेबल नहीं है, और आपकी जितने भी शीशे हैं उनके जो मतलब पावर विंडोज़ हैं उसके कंट्रोल सेंटर में, फॉर एग्जांपल आपने दरवाज़ा उतारे तो वो कंट्रोल्स आपके यहाँ ही रहेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और विंडो यहाँ से लॉक कर सकती है, और सारे विंडोज़ हैं ये हैं 1 टच, विच इज़ अ नाइस थिंग। लाइकवाइज सेंट्रल आर्मरेस्ट में अगर हम मूव करें, कभी निकालें तो या इट्स डिसेंट। अगेन आपके पास एक 12 वोल्ट पावर आउटलेट यहाँ आ जाती है। सबसे ज़बरदस्त ऑरेंज सीट बेल्ट यार, ऊपर मूव करें तो बिल्कुल आपके रगेड सनवाइजर्स हैं, और ये लाइट आ जाती है। प्लस अगर आप इन्हें इस तरह करें तो ये एक्सटेंडेबल भी है। ऑक्सिलरी स्विचेस ऊपर हैं कि आप पायलट हैं और आप मिसाइल शूट करें, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ हूटर ही लगाने और क्या करना। माइक्रोफोन ये आ जाता है आपके पास, आपके रीडिंग लैम्प्स की लाइट ये है, ऑटो डिमिंग मिरर भी आ जाता है, विच इज़ अ वेरी नाइस। सेम इज़ द पोजीशन हियर विद ए पैसेंजर साइड, और आपके पास एक कार्ड होल्डिंग स्लॉट ये आ जाता है। बाय द वे इसमें भी स्मार्ट एंट्री है, और इसका कलर भी मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। मूविंग आता है पैसेंजर साइड, अगेन 10 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स, काफ़ी अच्छी आपके पास लेग रूम शेग रूम काफ़ी नाइस है। आई वुड लाइक कि थोड़ा रेज्ड अप करेंगे, रेज्ड अप होंगे तो मेरा सर यहाँ आएगा तो फिर मुझे और क्लॉस्ट्रोफोबिक लगेगा, क्योंकि इसकी विंडशील्ड बिल्कुल सीधी है। यहाँ ग्रैब हैंडल यहाँ होना चाहिए, ये वाला मुझे मज़ा नहीं करता। तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट। दिस वाज माय इन डेप्थ रिव्यू रिगार्डिंग दिस फोर्ड ब्रोंको रैप्टर। टू बी ऑनेस्ट आई वाज लाइक ठीक है, मतलब जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं ना उतनी ही गाड़ी है हुई है, मतलब इट वाज़न्ट लाइक दैट रैप्टर ब्लू मी अवे, ठीक हो गया। जबकि मुझे इस रैप्टर का मैं बड़ा देर से फ़ैन, एक फुल रेट्रो लुक है,
सेल्स फिगर्स डू टेल द स्टोरी दमसेल्व्स, ठीक है, एक हिट है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो रिगार्डिंग दिस। आजकल इस तरह गाड़ियाँ आर वेरी वेरी पॉपुलर। कैन यू लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।